अब बीजेपी के चाणक्य से टकराएंगे नीतीश के बीरबल। अमित शाह के हैं चाणक्य तो अब तैयार है नीतीश का बीरबल। चाणक्य की चाल पर भारी पड़ेगी बीरबल की चतुराई। कौन है नीतीश का बीरबल जिसने उड़ा दी है चाणक्य की नींद? 2024 से पहले बिहार होने जा रहा है बड़का खेल। अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। कहा जाता है कि अमित शाह की रणनीति और उनके चाल के आगे कोई टिक नहीं पाता। बीजेपी को अपने चाणक्य पर इतना भरोसा है कि चुनाव से पहले उसकी रणनीति अमित शाह की देखरेख में ही बनाई जाती है। और शायद यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के चाणक्य ने बिहार की कमान संभाल ली है। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये बिहार है भाई, यहाँ जितना सब सीधा दिखता है ना उतना सीधा होता नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के चाणक्य को मात देने के लिए बिहार के मुखिया यानी कि सीएम नीतीश कुमार ने अपना बीरबल तैयार कर लिया है। चौंक गए ना? जी हाँ, नीतीश का बीरबल जो बीजेपी के चाणक्य की चाल को अपनी चतुराई से मात देने का काम करेगा और उसकी शुरुआत हो भी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार का चाणक्य है कौन, तो वो जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर नीतीश कुमार का चाणक्य कौन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब जब बिहार आते हैं तो उनके निशाने पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही होते हैं। रामनवमी पर बिहार के 2 शहरों में हुए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर तो नीतीश कुमार की सरकार को उन्होंने पूरी तरह विफल ही बता दिया। गुस्से में शाह ने यहाँ तक कह दिया कि नीतीश पीएम और तेजस्वी सीएम का सपना देखते रह जाएंगे। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें कुछ बोलने से परहेज किया। हालांकि नीतीश कुमार ने अमित शाह और बीजेपी के बाकी नेताओं को तगड़ा जवाब देने के लिए अपना बीरबल तैयार कर लिया है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश के बीरबल बीजेपी नेताओं को हाजिर जवाबी के साथ उत्तर दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लल्लन सिंह की। नीतीश के लिए बीरबल बने हैं लल्लन सिंह। अमित शाह 2 अप्रैल को 6 महीने में 5वीं बार बिहार दौरे पर आए तो रोहतास जिले का सासाराम और नालंदा जिले का बिहार शरीफ शहर दंगे की आग में झुलस रहा था। आने से पहले उन्होंने हालात के बारे में राज्यपाल से बात की। इस पर लल्लन सिंह ने तंज कसा कि एक बार नहीं 10 बार अमित शाह गवर्नर से बात करे, चाहे तो राजभवन में डेरा ही डाल दे। अमित शाह उनकी इसी बात से तमतमा गए। बिहार दंगे पर अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार की सरकार हर मोर्चे पर फेल है। नीतीश और तेजस्वी को बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। तभी से लल्लन सिंह लगातार अमित शाह पर हमलावर बने हुए हैं और अमित शाह के आरोप पर एक ऐसा बाण छोड़ा जिससे अमित शाह बिलबिला उठे। उन्होंने विपक्षी नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी की कार्रवाई और गौतम अडानी के मुद्दे पर चुप्पी को लेकर ट्वीट किया। माननीय श्री अमित शाह जी, आप देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने का दम भरते हैं तो देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घोटाले पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं? यदि साहस है तो अपने पालतू तोतों को लगाइए, जांच कराइए और दोषी को दंड दीजिए। आपकी जिम्मेवारी थी लेकिन आप मौन हैं। इस देश की न्यायपालिका को प्रणाम करता हूं जिसने देश की जनता द्वारा निवेश की गई गाड़ी कमाई पर संज्ञान लिया और जांच का आदेश दिया। हाँ, आपके पालतू तोतों को समय भी नहीं, वो तो आपके विरोधियों को लपेटने में व्यस्त है। आपके नजदीकियों के पास फटकने की उनमें हिम्मत कहाँ है? इससे पहले लल्लन सिंह ने कहा था कि बीजेपी हताशा में आ गई और बौखलाहट में है, लेकिन कभी कभी बीरबल की चतुराई भी इस दौरान लड़खड़ाती हुई नजर आई। दरअसल सरकारी महकमा बताता है कि 30 मार्च से सासाराम में दंगे शुरू हुए। 1 अप्रैल तक आगजनी रोड़ेबाजी होती रही। इधर बिहार शरीफ भी हुड़दंगियों का शिकार हो गया। दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा कि पुलिस ने बढ़िया काम किया, 8 घंटे में दंगे पर काबू पा लिया गया। लल्लन सिंह पुलिस की तारीफ करने के चक्कर में ये भूल गए कि वो सरकार के ही रिकॉर्ड को झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, जुबान है भाई, फिसल जाती है कि नहीं? लेकिन नीतीश कुमार इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि कब और कहां जुबान खोलनी है। शुरुआत में उपद्रव और हिंसा पर सभी नेताओं ने बयान दिया, लेकिन नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहे। जब उन्होंने देखा कि अब जवाब देना जरूरी है तो उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में शाह के दौरे पर सवाल खड़े किए। साथ ही ये भी बता दिया कि आखिर वो यानी अमित शाह जहां जाने वाले थे वही हिंसा क्यों हुई। अच्छी तरह मालूम है ना कि इस बिहार में पहले कितना झंझट होता था, आज जब से हम लोग आए कितना ज्यादा लोगों में शांति स्थापित करा दिए। आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला।
हालांकि नीतीश इसलिए भी चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब मेरा बीरबल तैयार है। उन्होंने लल्लन सिंह को खुला छूट दे दिया। लेकिन यहाँ एक बात और भी है कि जानकार मानते हैं कि अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को हर मोर्चे पर जवाब देने का फैसला किया है। बात सही भी है भाई, अब रणनीति नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? 2024 सर पर जो है, तो नीतीश की एक रणनीति तो तैयार हो गई कि अब बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को मात देने के लिए बीरबल लल्लन सिंह को तैयार कर दिया। अब देखना ये होगा कि शय और मात के इस खेल में चाणक्य की चाल कमाल दिखाती है या फिर बीरबल की चतुराई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।